हेलो एवरीवन। आइए नौकरी पथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए हम बायोलॉजी का हैं जो ज्ञान बिंदु का नोट्स है। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करने बोल रहा है। तो आइए देखते हैं। कोशिका सजीवों पर रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो हाँ, तो कोशिका का भाव में शरीर का निर्माण संभव नहीं है। नहीं, तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे देखते हैं। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग। ठीक है, तो इसमें से आपका सभी हो जाएगा आंसर। इसमें से सभी हो जाएगा आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, तो आपका कोशिका झिल्ली शामिल है। ठीक है, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग शामिल है। हाँ, शामिल है। अब आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही आंसर होगा। ए इज थायराइड आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। और नंबर क्वेश्चन, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचना जिनमें बैठने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे आर्गोवाइंडस कहेंगे, और आर्गोवाइंडस कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना आर्गोवाइंडस नहीं है? ठीक है, तो आपका बोला नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा सेंट्रोसोम हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रियो माइट्रोट्यूबुलस हो जाएगा, इसमें राष्ट्रधानी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन से एक सही नहीं है? सही नहीं है पूछा। ठीक है, तो ये कोशिका का आकार एवं आकृति कार्यों का अनुरूप होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोश कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन नंबर सी का है। अलग अलग रचना और अलग अलग काट करने वाले कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहा जाता है। नहीं, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और डी डी आपका सही है। ठीक है, डी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, तो आइए हम विचार करते हैं। यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। ठीक है, यह मॉडल 1772 में सिंगर और निकालसन ने प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में दो फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। तो आपका हो जाएगा यह मॉडल कोशिका झिल्ली के बारे में बताता है। हाँ, सही है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकालसन ने प्रस्तुत किया था। हाँ, सही है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली एवं की संरचना में दो फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन का रहता है। हाँ, सही है। 1 2 3 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका कोशिका का कौन सा भाग कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई सिलिया तथा फ्लैगेल्ला जैसी संरचना का निर्माण करती है? ठीक है, तो आपको हो जाएगा निर्माण करती है, तो आपको पहला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कोशिका झिल्ली करता है। ठीक है, आगे आइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसारण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है?
रासायनिक क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। राइबोसोम में दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S राइबोसोम। हाँ होता है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं, तो इसके दो सब यूनिट हैं, 30 और 50। हाँ सही है। आगे देखते हैं। 70S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके दो सब यूनिट होते हैं, 60 और 40। 40 और 60 के 60 और 40 बात वही है। तो हाँ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं? नहीं, ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी ही आपका गलत है। ठीक है, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक, आगे आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है? ठीक है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तो आइए देखते हैं। कार्य करता है तो ऑप्शन यही हो जाएगा, मिसोसोम हो जाएगा आंसर आपका, मिसोसोम। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड वे ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण निर्माण के लिए स्थल कौन है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा गाल्गी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, गाल्गी का। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव जल का। अंतर्द्रव जल का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। विचार करने कह रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चिकनी अंतर्जाल का एसीआर प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्त्रावन में भाग लेती है? ठीक है, ये तो नहीं होगा। और एक गलत है, दूसरा देखते हैं। खुरदुरी अंतर्जला अंतर द्रव जाल का आर्य लिपिड तथा स्टीराइड संश्लेषण में सहायक होती है? नहीं, ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न एक न दो, न एक न ही दो होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कोशिका को अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका को अचल संपत्ति निक्लिक अम्ल को कहा जाता है। ठीक है, निक्लिक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने कह रहे हैं, देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं? हाँ होता है। हरित लवक को कोशिका को रसोई घर कहा जाता है? हाँ, हरित लवक को कोशिका रसोई घर का कहा जाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड नंबर भी सही है। तीसरा देखते हैं। गाल्गी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है? हाँ, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक एक दो तीन तीन, एक दो तीन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है। डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है? हाँ, और कहा जाता है। जीन का अनुवांशिक इकाई कहा जाता है? ठीक है, हाँ, एक और दो दोनों सही होगा। तो आपका हो जाएगा एक और दो दोनों। ठीक है, एक और दो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 18 में फिर देखते हैं। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गाल्जिका द्वारा नहीं किया जाता है? अतः कोशिकीय पाचन नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये तो आप भी बना सकते हैं। देखिए,
ये क्या क्या ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, हाँ कहा जाता है। सबसे बड़ा अंगक लावक है, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। आत्महत्या की थैली अलास्टोसोम को कहा जाता है, हाँ कहा जाता है। प्लेट कण नहीं, स्क्रू को नहीं कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी ही गलत है आपका। ऑप्शन नंबर डी ही गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सा अर्धश्वास कोशिकांग है? ठीक है, तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिकांग का अभाव रहता है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा गालिकाय में भी रहता है, ये भी इसमें भी रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहता है, अंतर्द्रव्य जालिका में भी रहता है, हरित लवक में भी रहता है। ठीक है, लेकिन डीएनए में नहीं रहता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 डीएनए में नहीं रहता है, लेकिन सब में अभाव रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर, मतलब निम्नलिखित में कौन सी रचना पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो लावक भी, लावक भी हो जाएगा, कोशिका भी हो जाएगा और बड़ी रेत का भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे कोशिका में नहीं? ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम है जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो कोशिका सिद्धांत तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो स्लाडेनो स्वान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा। ऐसे तो सब महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है कि एग्जाम में, जिससे बहुत बहुत ज्यादा ध्यान ध्यान देने का जरूरत इस पे है। आगे देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? ठीक है, तो केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं।